इस आर्टिकल के माध्यम से युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ। आजकल अधिकांश युवक चंद आकर्षक व्यक्तित्व वाले राजनेताओं से प्रभावित हो खुद ही युवा नेता नाम का कवच पहनकर राजनीति के ठेकेदारों से मिलने का सपना देखते हैं। काफ़ी धक्के खाने के बाद विधायक या पार्षद के साथ पिछलगुओं की भीड़ में फ़ोटो खिंचवाकर युवा नेता होने का प्रमाण देते हैं। 4-6 महीने की भागदौड़ के बाद राजनीति की नर्सरी में प्रवेश मिल ही जाता है और पहले ही दिन 2-4 होर्डिंग लगाने का होमवर्क भी दिया जाता है, जिसे पूरा करने के लिए पिताजी से बीए में एडमिशन का झूठ भी बोलना पड़ता है। समय के साथ साथ सीनियरों से मिलना भी होता है और हर रोज़ गाड़ी में डीजल और शाम को बियर का बोझ भी वो सब उसी के कंधों पर डाल देते हैं। लेकिन सीनियरिटी का पूरा फर्ज निभाते हुए वो उसे मोटिवेट करते हैं। जिस दिन युवा नेता हताश दिखे उसी दिन सांसद जी के साथ सोफे पर बिठाकर एक दो फोटो खिंचवा देते हैं, जिसका पूरा कॉपीराइट भी देते हैं। युवा नेता को जब तक फेसबुक इंस्टा पर लाइक मिलते हैं तब तक अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ करता है। समय गुजरता गया और राजनीति के मूलभूत फायदे भी लेता गया, जैसे पार्किंग और टोल ना देना, ट्रैफिक रूल फॉलो ना करना, मेले में लगे सभी झूलों पर परिवार को फ्री में झुलाना और दादागिरी करना प्राथमिकता है। सबसे बड़ा दुख ये है कि अभी तक सांसद जी के घेरे में प्रवेश नहीं मिला था, इसीलिए सांसद जी के बेटे के कुटीर उद्योग में ही शामिल हो गया। एक दिन सांसद जी के बेटे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रखी गई पार्टी में शामिल होने का मौका मिला। बर्थडे बॉय ने ही शराब ऑफर की तो मना नहीं कर सका और आज तो एक नए रस से रूबरू हुआ। चुनाव नज़दीक और युवा नेता कर्मठ होने के नाते जिला सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। पद मिलते ही काम करने की रफ्तार और बढ़ गई और ऊंचे सपने भी देखने लगा। कुछ ही समय में पार्टी में कद हो गया। चुनाव के दौरान सांसद जी ने भरपूर झप्पियाँ दी और युवा नेता होने के साथ साथ वो 7वें मनोबल के आसमान पर पहुंचा दिया। बेटे, अगले 5 वर्षों में आप लोगों का ही करियर बनाना है। मैंने मंत्री जी से बात की है, आपको नौकरी दिलवाएंगे, आपको राशन डीलर बनवाएंगे, आपको टेंडर भी दिलवाएंगे, आपको 10 सरकारी नौकरियां भी दिलवाएंगे। अगले पार्षद तो आप ही होंगे। लेकिन चुनाव जीतते ही केवल चुनाव अवधि के दौरान लिए गए सिम कार्ड को फेंका, जिससे युवा नेता बात करता था और सभी वादे भी भूल गए और सेना की तरह नए रिक्रूट पर नई भर्ती करना प्रारंभ कर दिया। पूर्व युवा नेता अपनी पढ़ाई, नौकरी और अपने 5 साल दांव पर लगा चुका है। अब शादी की भी उम्र है और घर का भी दबाव, ऊपर से झूठी प्रेस्टेज बनानी रखनी है। इसीलिए टोली बनाई और किसी अन्य पार्टी का दामन थाम लिया। सारे सपनों को न्योछावर कर केवल कमाई का साधन ढूंढने लगा। लेकिन कमाई के नाम पर शहर में रह रहे असहाय बुजुर्गों के घर घेरना, अपनों से ठगी, हाईवे पर नकली आरटीओ बनना, परीक्षाओं के पेपर आउट करवाना, सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करना, ये सब उसके लिए अब सहज हो गया। सोचिए, पार्किंग और टोल न देने से प्रारंभ हुई युवा नेता की यात्रा अब फिरौती और सुपारी जैसे लक्ष्य हासिल करने लगी। इधर इनके जन्मदाता सांसद जी अपने क्षेत्र में शांति कायम करने के लिए पुलिस पर भरपूर दबाव बनाते हैं। पुलिस तो बेचारी है, या तो मरती है या मारती है। दबाव जब बढ़ा तो अचानक एक दिन खबर आती है कि 10 साल पहले रहा युवा नेता आज एनकाउंटर में मारा गया। सांसद जी वो भी किसी का बेटा था, शायद आपके बेटे जैसा ही दिखता होगा। उसके माँ बाप ने भी ये सारे सपने देखे होंगे जो आप अपने बेटे के लिए देखते हैं। थोड़ा रहम खाइए इन मासूमों पर, मत कतरिए इनके पंखों को। आपने हर जिले में सैकड़ों अनावश्यक पद बना रखे हैं, जिनके नाम पर कुछ भी देखे बिना किसी को भी पद दे दिया जाता है और आप तो उस पद पर नियुक्त भी कर देते हैं। क्या करता है, कितना कमाता है, कितनी जिम्मेदारियां हैं, कहाँ से गुजारा करेगा, इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अधिकांश पद तो ऐसे हैं जिनका केवल नाम है, काम तो पार्टी को भी नहीं पता। केवल युवकों को उस पद पर अलंकृत कर 10 किलो फूल उसके गले में डालकर ये बताया जाता है कि पार्टी आपके कंधों पर है, और वो बेचारा अपने कंधों को मजबूत कर कोलू के बैल की भांति लगा रहता है
और अपने जीवन के अमूल्य समय को नष्ट कर देता है। और युवाओं, अब ज़माना बदल गया है। अरे युवाओं, अब ज़माना बदल गया है। अब लोग किसी के सहारे राजनीति में प्रवेश तो कर सकते हैं, लेकिन लीडर नहीं बन सकते। ज़माना लीडरों का है। अधिकांश नेताओं की हालत अब उस बनिए जैसी है जिसकी दुकान में नौकर चाहे कितने भी हों, लेकिन गले पर अपने बेटे को ही बिठाएगा। आदमी लीडर अपने बल पर तपने के बाद बनता है। मेरा ऐसा भी मानना है कि अगले कुछ ही समय में राजनीति में केवल संवेदनशील, बुद्धिमान और सेवा भाव वाले लोग ही पहुंचेंगे। हालांकि आज धूर्त लोग ज़्यादा से ज़्यादा विधायक या सांसद हो पाते हैं, जो कि लीडर नहीं होते। अगर राजनीति के जरिए ही देश की सेवा करना चाहते हो तो रेखा इतनी लंबी खींच दो कि पार्टी आपके पास खुद चल कर आए या खुद पार्टी की स्थापना करे।